ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसपे हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। एक्वेरियस, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है? टॉक्सिक? आर यू किडिंग मी? टॉक्सिक सिचुएशन है, ठीक है। और कोई कह रहा है कि मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगा, मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, मैं और आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। मतलब टॉक्सिक, क्विट माइंड गेम्स, प्लेइंग गेम्स। कोई कह रहा है कि माइंड गेम्स क्विट करो, ठीक है, मेरे साथ, मेरे दिमाग के साथ और खेलो नहीं। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से क्या सिचुएशन है? कंप्लेंट, आपको लगता है कि आपके पार्टनर दे डोंट केयर इनफ, कि वो अब केयर नहीं करते। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। आई थिंक दे आर जस्ट कॉन्स्टेंट, और उनको ऐसा लगता है कि दे आर ब्लेस्ड। बट यहाँ पर मुझे हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि पिक्चर में कोई और भी हो सकता है, बट दे आर कॉन्स्टेंट। मुझे लग रहा है कि वो कॉन्स्टेंट है अपनी उसमें, कि जो भी मतलब कनेक्शन में जो चल रहा है। नाउ दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर समथिंग, ओके। मतलब वो शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से आंसर का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि आप उनको समझें। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? टर्निंग पॉइंट, ओके। इंटेंशंस ये है कि रिलेशनशिप एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया है और उनको नहीं समझ आ रहा। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि मतलब वो किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से निकल रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। या आप लोगों के बीच में कुछ है, एक्सपेक्टेशंस, टर्निंग पॉइंट, दिस एंड दैट, या उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिलेशनशिप ऐसे एंड होगा। आई डोंट नो। सो इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ? विश माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल एंड माइन ओनली, बी माइन ओनली, ओके। सो ऐसा लगता है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, स्पेशली इफ़ यू आर हस्बैंड वाइफ, ओके। तो आप दोनों को एक दूसरे की आदत है और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। यू स्टिल फील कनेक्टेड, लेकिन आप लोगों का जो कनेक्शन है वो क्रॉस रोड्स पे आ चुका है। आई टोल्ड यू ना कि या तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, या ऐसा लग रहा है कि बस आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं दिल के तार जुड़े हुए हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप जो टर्निंग पॉइंट पे आ गया है, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ये कुछ मैसेजेस हो सकते हैं फॉर एक्वेरियस। या हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या किसी के माइंड में कुछ और चल रहा है, किसी के पास फैमिली के लिए, प्यार के लिए टाइम नहीं है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। पेशेंस रखना होगा। अगर आप कह रहे हैं कि क्या होगा, तो यू नीड टू कीप पेशेंस, ओके। और एक पेशेंस भी प्लस सेल्फ रिफ्लेक्शन भी, कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट नीड्स टू बी चेंज, कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या आपको बदलने की कुछ ज़रूरत है, या आपको जस्ट पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। नाउ सिंगल्स के लिए यू कैन मेक अ प्लान विद समबडी। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, आप किसी के साथ ट्रैवल करने जा सकते हैं, और मूविंग समवेयर, या वट एवर यू फील लाइक, ओके। तो कोई नया पर्सन आपको मिल सकता है और आपकी उनसे बातचीत हो सकती है, या प्रपोजल। नाउ व्हाट अबाउट द करियर पार्ट? असिस्टेंस, लर्नर, सो यू कैन लर्न समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं करियर वाइज हो सकता है कि आपको कोई हेल्प आउट कर रहा है इन लर्निंग समथिंग और गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग। ये चीज़ हो सकती है। लर्निंग बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप किसी को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, कहीं गाइड कर रहे हो, या कहीं स्पीच दे रहे हो, या आई डोंट नो, यू आर रेडी टू हेल्प समबडी, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट कोई आपको हेल्प कर रहा है। मेंटोरशिप, समवन इज़ विलिंग टू शेयर एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड, ओके। और ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, हेल्प करेगी, मदद करेगी, ओके, आपका काम बढ़ाने में। एंड ये चीज़ हो सकती है। नाउ कुछ के लिए हो रहा है, बी वेयर ऑफ पीपल अराउंड यू, कि ओके, देर आर पीपल अराउंड यू। मुझे ऐसा लगता है एट वर्क प्लेस कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग आपसे जलते हैं, या कुछ आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो एट वर्क प्लेस थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। माइनर सेटबैक्स, बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क एंड सी व्हाट हैव यू मिस्ड ऑन। मिस्टेक्स टीच, कुछ मिस्टेक्स हैं, कहते हैं कि जो मिस्टेक्स हैं वो लेसन सिखाती हैं, सो दैट आप आगे बढ़ पाएँ, ठीक है, वो आपको टीच करती हैं। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा है, देन आपको डिवाइन वक्त दे रहा है कि आप दोबारा से चीज़ों को रिव्यू करें कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ आप पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ओके। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो दैट असर्ट योर सेल्फ, खुद को असर्ट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ग्राउंड योर सेल्फ, अपनी एनर्जी को दोबारा ग्राउंड कीजिए।
डोंट फील एंग्शियस, और अगर एंग्शियस फील कर रहे हैं तो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। ये स्पेशल मैसेज है इन योर करियर सेक्शन ओनली, ठीक है, तो ये आपके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। ओके, नाउ क्या गाइडेंस है? अगेन चेंज, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। कभी कभी आपको खुद को बदलना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव आए ना। उसके लिए एक और भी चीज़ है, वो ये है कि कम बैक टू योर सेल्फ या सोर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। लाइक मतलब चीज़ों को देखिए कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कहाँ से आपको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। या होता है ना कि इट्स लाइक रीबूट, कि आप जब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो इट्स फाइनली इट्स लाइक दैट कि आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। द सेम इज़ विद लाइक कमिंग बैक टू द सोर्स, या हो सकता है कि दोबारा से देखना। सो ये चीज़ें आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं एंड यू विल सी। और शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये एक पैटर्न ब्रेक करना हो, कि आप वो एक पैटर्न को ब्रेक करके फाइनली आप रिलीफ महसूस करेंगे। अब ये कोई मेंटल केज भी हो सकता है कि बार बार आप मेंटली किसी चीज़ में उलझ रहे हैं। ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ इट, आपको क्लैरिटी मिलेगी मुझे लगता है। ओके, सो यू नीड टू चेंज। अगर आप मतलब इट्स अबाउट पैटर्न्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पैटर्न्स है। ओके, और ब्रेक थ्रू लाइक ये खुद से शुरुआत होती है। ओके, और ये आपकी लाइफ में एक कोई जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है, कोई जैसे अपनी लाइफ में आप एक इंटरनल ब्रेक थ्रू के मतलब बहुत कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में फाइनली एक वो पॉजिटिव डायरेक्शन आपको मिल सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।